कुम्मन दास जी एक दीनहीन परिवार में उनका जन्म हुआ और पूरा जीवन बड़ी दीनता में उनका व्यतीत हुआ। ज्यादा धन नहीं था घर में, लेकिन कुम्मन दास जी गाते बहुत अच्छा थे, उनका गला बहुत सुंदर था। परंतु बंधु, वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो अपने गुण से कभी भी संसार को नहीं रिझाता। गाना आता है, नाचना आता है, भोजन बनाना आता है, कुछ कलाएं आती हैं, तो उस कला से संसार रीझे ऐसी भावना उसकी नहीं होती है। वो अपनी कला से ठाकुर जी को रिझाता है, आप रीझो। कुम्मन दास जी को जब उनका गला बहुत सुंदर था, वे चाहते तो अपने गायन से खूब धन कमा सकते थे, लेकिन कुम्मन दास जी कभी भी अपने धन अर्जन के लिए गायन नहीं करते थे। अच्छा, एक बात और बताएं बंधु, जो कला हमें जन्म से प्राप्त होती है, दो प्रकार की कला है, एक तो जन्म से प्राप्त होती है और एक हम सीखते हैं। सीखी हुई कला का विक्रय किया जा सकता है, सीखी हुई कला को आप दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हो उनको रिझाने के लिए, पर जो कला आप में जन्म से आई है, इसका मतलब वो कला आपको किसने सिखाई? ठाकुर जी ने। तो प्रयास करो उस कला से ठाकुर जी को ही रिझाया जाए। अधिकतर गायन के जो स्वर होते हैं ना, वो स्वर सीखने के बाद अच्छे हो जरूरी नहीं। लोगों के अंदर अधिकतर गायन के स्वर जन्म से ही आते हैं। इसलिए हमारे भक्ति के भाव में बताया जाता है, ठाकुर जी को जप, तप, नियम, प्रेम, साधन आदि इन सबसे भी ज्यादा सहजता से प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति पर गाना आता हो। ठाकुर जी को गायन ज्यादा प्रिय है। मतलब तपस्वी जितने वर्ष में तपस्या करके प्राप्त करे, साधन करने वाला साधन करके प्राप्त करे, उससे बहुत जल्दी शीघ्र गायन करने वाला अपने गायन से प्राप्त कर सकता है ठाकुर जी। ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। तो कुम्मन दास जी एक बार गोवर्धन में सरोवर के किनारे बैठकर के रियाज कर रहे थे, गा रहे थे, और रियाज भी इसीलिए करते थे ताकि हमारा गला और निखरे और हम ठाकुर जी की और अच्छी सेवा कर सकें। उनके स्वर को जब वो रियाज कर रहे थे, तभी वहां पर फतेहपुर सीकरी का राजा जा रहा था। उसके कानों में जैसे ही कुम्मन दास जी के स्वर पहुंचे, मंत्र मुग्ध हो गया और अपने सैनिकों से बोला, ये कौन गा रहा है? बोले, सरोवर के तट पर बैठे कुम्मन दास जी गा रहे हैं। राजा पहुंच गया और दूर खड़ा होकर के सुनने लगा। सुनते सुनते नेत्र बंद हो गए, झूमने लगा राजा, और झूमते झूमते उसके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह वाह। 3 बार जब उसने वाह कहा ना, तो कुम्मन दास जी शांत हो गए और सोचने लगे, हमारे स्वर पर वाह वाही कौन कर रहा है? पीछे मुड़ करके देखा तो घोड़े पर एक राजा बैठा है। कुम्मन दास जी बोले, कौन हो भैया, हमारा स्वर सुन के वाह वाह कर रहे हो? सैनिकों ने बताया, बोले फतेहपुर सीकरी के राजा हैं, आपके स्वर से प्रसन्न हो गए, वाह वाही कर रहे हैं। कुम्मन दास जी के सामने जो किताब जिसमें से देख करके वो गा रहे थे स्वरों को, उस पन्ने को फाड़ा, 4-5 टुकड़े किए और कुंड में फेंक दिया। और उस दिन नियम ले लिया कि आज के बाद ये राग नहीं गाऊंगा जिस राग पर एक राजा वाह वाही कर रहा है। किसी ने कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि हम इसको रिझाने के लिए थोड़ी गाते हैं, हम तो चाहते हैं जगत नियंता जगन्नाथ वाह वाह करे, उसकी वाह वाही सुनने के लिए अपना गला तैयार कर रहे हैं। ये सामान्य एक फतेहपुर सीकरी का राजा वाह वाह कर रहा है, इसको रिझाने के लिए थोड़ी गाया था हमने। और अगर ये रीझ गया है तो इसका मतलब राग झूठा हो गया, अब इससे मैं ठाकुर जी को नहीं रिझा सकता। हम लोगों का स्वभाव कैसा होता है बंधुओं? हम केवल अपने गुण और कला से सबको रिझाना चाहते हैं, सब रीझ जाएं, पर भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं होता। भक्त की तो समस्त इच्छाएं, समस्त गुण सब केवल ठाकुर जी के लिए। कुम्मन दास जी के घर में इतना भी धन नहीं था कि वो तिलक आरसी में देख करके लगा सके। आरसी भी नहीं थी उनके घर में।
ऐसे दीनहीन, ऐसे सामान्य से परिवार में रहने वाले श्री कुंभनदास जी, राजा को उनका स्वर दिन रात सताने लगा। सैनिकों को कहा जाओ जाकर के कुंभनदास जी को बुला करके लाओ, मैं उनका स्वर सुनना चाहता हूं। कुंभनदास जी के पास सैनिक पहुंचे, बोले कि महाराज आपको फतेहपुर सीकरी के राजा ने बुलाया है। कुंभनदास जी बोले क्यों बुलाया? बोले आपका स्वर सुनने के लिए बुलाया है। कुंभनदास जी बोले लेकिन मैंने राजा को रिझाने के लिए तो कभी गाया ही नहीं, और ना ही मैं उसको रिझाने के लिए गाता हूं। आप राजा से जाके मना कर दीजिए कि मेरा स्वर केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए, मैं उसकी सेवा में नहीं आ पाऊंगा। घर के लोगों ने कहा अरे कुंभनदास चले जाओ, राजा बहुत सारा धन देगा, संपत्ति देगा, वैभव देगा, अपनी भतीजी का ब्याह कर पाओगे। उनकी एक भतीजी थी, घर की थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कुंभनदास जी बोले मुझे गला दिया श्रीनाथ जी ने, और जो गला ठाकुर जी ने दिया उस गला से मैं संसार को नहीं रिझा सकता, ये उन्हीं की सेवा के लिए। परंतु राजा नहीं माना, बार बार कुंभनदास जी को बुलाने लगा। तो एक दिन कुंभनदास जी चले गए और राजा के दरबार में जाकर के बोले कहिए राजन क्या सेवा करूं आपकी? बोले आप भैरवी राग बहुत अच्छा गाते हैं, कृपा है आपके चरणों में प्रणाम करके विनती करता हूं एक बार मुझे राग भैरवी सुना दीजिए। और श्री कुंभनदास जी महाराज ने एक पद गाया राजा के यहां, जाको मुख देखत दुख लागत ताको करन पड़ी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। क्यों? बोले जिसका मुख देखने में हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आज उसके सामने हमको सर झुकाना पड़ रहा है। राजा के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं। यह है भक्ति का भाव। बिल्कुल भय नहीं है कुंभनदास जी को, और बिल्कुल लोभ भी नहीं है कि मैं इसको रिझाऊं, अच्छा गालूं ताकि ये रीझ जाए, खूब धन दे दे। वहां भी अपने भक्ति को प्रधानता दे रहे हैं। राजा ने अपनी लाज बचाने के लिए कुंभनदास जी से जाकर कहा वाह वाह कुंभनदास जी आपने बहुत बढ़िया गाया, देखो आपने कितना सुंदर स्वर गाया, सबके रोंगटे खड़े हो गए, बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दे दूं, मैं कुछ देना चाहता हूं। कुंभनदास जी अपनी झोली फैला करके बोले जो मांगूंगा सो दोगे? राजा बोला हां दूंगा। बोले पहली दक्षिणा तो ये दे दो कि आपका मुख हमको अब जीवन में कभी दिखाई ना दे, आप हमको कभी मत दिखना। पहली दक्षिणा तो ये दे दो, और दूसरी दक्षिणा हमको ये दे दो कि गिरधर को छोड़ करके कहीं और गाने कभी ना जाना पड़े। ये दो दक्षिणा हमको दे दो। हम अपने स्वर से आपको और संसार को रिझाना चाहते ही नहीं है। मुझे पीड़ा होती है जब मेरा स्वर सुनकर के कोई सांसारी व्यक्ति वाह वाह करता है। मुझे नहीं चाहिए, मैं केवल ये चाहता हूं कि श्याम सुंदर मुझसे सदा प्रसन्न रहें, बस। ये भक्ति का स्वरूप है बंधु। हम लोग कैसे हैं पता है? हमें पता चल जाए सामने वाला व्यक्ति ना तो हमारे गुण की कदर करता है ना हमारी कदर करता है, लेकिन क्योंकि वो धनवान है, क्योंकि उसका नाम बहुत है, क्योंकि वो अतिश्रेष्ठ है, फिर भी हम लगे रहते हैं उसको पटाने में। ये रीझ है हमसे, इससे हमारा संबंध बने। आपके गुण की, आपके भाव की और आपकी जितनी अच्छी कदर श्री जगन्नाथ जी कर सकते हैं उतनी अच्छी कोई नहीं करेगा संसार। इसलिए अपना प्रत्येक गुण महाप्रभु को प्रदान करो, उन्हीं को प्रदत्त करो, उन्हीं के सन्मुख रखो। भगवान कपिल बोले मां इंद्रियों में बार बार इच्छाएं प्रकट होने का कारण है आध्यात्मिक योग की कमी, सत्संग की कमी। जब व्यक्ति सत्संगी बन जाता है, जब व्यक्ति आध्यात्म के पथ का पथिक हो जाता है, तो उसकी इंद्रियों की इच्छाएं सिमट जाती हैं, कम होने लग जाती हैं।